एक फेमस बॉलीवुड मूवी में एक डायलॉग है, जिंदगी तो चलती रहती है पर सही डायरेक्शन में चलना जरूरी है। और ये बात बिल्कुल सही है टीबी के बाद की जिंदगी के लिए भी। आप टीबी का ट्रीटमेंट कंप्लीट कर चुके हैं, दवाइयाँ खत्म हो चुकी है, आपका एक्सरे ठीक हो चुका है, तो क्या सब कुछ ठीक हो गया है? अब इसमें से जो पेशेंट ठीक हो चुके हैं उनके लिए तो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन जिन लोगों के लिए ये ठीक नहीं हुआ है या कुछ प्रॉब्लम्स उन लोगों को चल रही है, उन लोगों के लिए सब कुछ ठीक नहीं है। तो आज मैं बताऊंगा कि टीबी के ट्रीटमेंट के बाद आपको कौन से जरूरी इन्वेस्टिगेशन या जांच करानी है, क्यों जरूरी है, और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है या कॉम्प्लिकेशन आ रही है तो हमको क्या करना चाहिए। तो ये वीडियोस उन लोगों के लिए है जिनको टीबी हो चुका है, लेकिन टीबी का ट्रीटमेंट कंप्लीट करने के बावजूद भी उनको कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है। वो लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से फॉलो करें या इस पूरा सुनेंगे तो शायद उनको फायदा हो सकता है। अब एक पेशेंट है राजेश जी, जो कि 42 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन थे। जब उनको पहली बार पता चला कि उनको टीबी हो गया है तो उन्होंने अपना टीबी का पूरा इलाज कराया, सब कुछ डेडिकेशन के साथ। उन्होंने 6 महीने अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट किया। उनका 6 महीने के बाद स्पूटम टेस्ट नेगेटिव आया और डॉक्टर ने बोला कि राजेश जी आप बिल्कुल ठीक हो, आप घर चले जाइएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। राजेश जी खुश थे, अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनको एक दिन खांसी वापस से चालू हो गई और उनको खांसी के अंदर खून आया। तो राजेश जी को डर लगा, उनको लगा कि शायद टीबी वापस आ गई है। तो उन्होंने अपने डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने उनका जांच किया और जांच करके उन्होंने बोला कि राजेश जी डरने की बात नहीं है, टीबी वापस नहीं आया है, ये जो आपको अभी करंट प्रॉब्लम हो रही है ये पोस्ट टीबी सिक्वेलाई है और इसके अंदर आपको एक फंगल बॉल बन गया है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। आपको इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। वो ट्रीटमेंट एंटी टीबी ड्रग्स नहीं है, इसके अलावा भी और प्रॉब्लम्स है। और उस पेशेंट का प्रॉपर इलाज हुआ, हमारे पास आए और हमने उनका प्रॉपर इलाज किया। अब जब राजेश जी को ये बात बताई गई तो राजेश जी को ये रियलाइज हुआ कि टीबी सिर्फ एक बीमारी नहीं है, ये एक जर्नी है जो ट्रीटमेंट के बाद भी कंटिन्यू होती है। राजेश जी ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराई और इन्वेस्टिगेशन के बाद उनको पता चला कि उनको एस्परजिलोमा है, जिसका हमने दूरबीन से उसका इलाज कर दिया। लेकिन अगर वो इन्वेस्टिगेशन ना करवाते तो शायद ये कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते और ये प्रॉब्लम उनको कंटिन्यू रहती। अब आते हैं हार्ड डाटा पर। WHO ये कहता है और मेडिकल रिसर्च ये कहती है कि जितने भी लोग टीबी के ट्रीटमेंट को कंप्लीट करते हैं उनमें से रफली 10% से लेके और 70 से 80% लोगों को टीबी के बाद टीबी रिलेटेड इश्यूज रहते हैं। अब टीबी ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद से जिन लोगों को दोबारा टीबी रिकरेंस नहीं है लेकिन उनको टीबी के रिकरेंस जैसे प्रॉब्लम्स आ रही है, उसका कारण पोस्ट टीबी सिक्वेलाई है। उनके लंग फंक्शंस टेस्ट डिफरेंट आते हैं, उनके सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं और उनको ये प्रॉब्लम जो है ट्रीटमेंट कंप्लीट करने के कुछ हफ्तों से लेके और कुछ महीने कुछ सालों तक कंटिन्यूस चलती रहती है। मतलब हुआ ये कि टीबी का ट्रीटमेंट कंप्लीट है बट हमें अभी भी इश्यूज हो रहे हैं, तो हम इसके लिए क्या करें जिसकी वजह से हम अपनी नॉर्मल लाइफ जी पाए। अब बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। अब उसका कारण ये हो सकता है, पहला चीज कि टीबी के बाद ब्रोंकाइटिस हो गया। ये एक दूसरी टाइप की बीमारी है जिसके अंदर से टीबी का लंग का हिस्सा जो है वो एयरवे परमानेंटली डैमेज हो जाता है। अब दूसरा प्रॉब्लम जो हो सकता है कि सेकेंडरी इन्फेक्शन, प्राइमरी इन्फेक्शन तो खत्म हो गया लेकिन सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया। अब उसके अंदर सेकेंडरी इन्फेक्शन जो है वो एक फंगस होती है एस्परजिलस, जो काफी परसेंटेज के अंदर जो कैविटी बन जाती है लंग के अंदर, उसमें भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। उनको भी सेम सिम्टम्स आते हैं। अब इसके अलावा कुछ लोगों के अंदर लंग कंप्लीटली डैमेज हो जाता है या एयरवे का जो पार्ट होता है वो खत्म हो जाता है। अब ये सारे मरीज जो है वो इनको कुछ न कुछ दिक्कत आती रहती है। अब इन दिक्कतों को हमें हटाने के लिए हमें करना क्या चाहिए। अब समझते हैं कि इन्वेस्टिगेशन क्यों जरूरी है। रीजन, ट्रीटमेंट के बाद हम सब एक्सरे पे रिलाई करते हैं, लेकिन एक्सरे क्योंकि एक बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन है, एक्सरे के ऊपर भी कुछ हो सकता है। अगर बाद में सिम्टम्स आते हैं तो डॉक्टर पुराने एक्सरे से कंपेयर करके आपको ये बता सकता है कि उसमें क्या प्रॉब्लम हुई है, लेकिन एक्सरे हमारा फाइनल इन्वेस्टिगेशन नहीं है। फाइनल इन्वेस्टिगेशन को हमें डिफाइन करने के लिए एक्सरे के बाद हमें सिटी स्कैन कराना होता है। और सिटी स्कैन हमें क्या क्या हेल्प कर सकता है। सिटी स्कैन हमें ये बता सकता है कि आपको फाइब्रोसिस हो रखा है, ब्रोंकाइटिस है,
कैविटेशन है, लंग के अंदर छोटे छोटे कैविटीज बन गए जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। मतलब जब तक आपको पता चले तब तक डैमेज बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। या अर्ली डिटेक्शन, मतलब सिटी स्कैन से हमको फायदा क्या हो सकता है? फायदा ये हो सकता है कि अर्ली डिटेक्शन से हम अर्ली ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमें इन्वेस्टिगेशन क्यों करानी है? क्योंकि बहुत बारी हम सब कुछ यही समझ के चलते हैं कि टीबी हुआ है और टीबी का ही ट्रीटमेंट हमने वापस चालू कर दिया है। ये एक मिस डायग्नोसिस है। इस डायग्नोसिस को कंप्लीट करने के लिए हमें सिटी स्कैन जरूरी होती है। सिटी स्कैन हमको एक क्लियरिटी के साथ बताती है कि क्या ये टीबी है या फिर ये पोस्ट टीबी सिकुलाई है। अगर ये टीबी है तो फिर हमें टीबी का ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, लेकिन टीबी नहीं है तो हम अननेसेसरी एंटी टीबी ड्रग्स को वापस से 6 महीने लेते हैं और उसी रोड पे वापस चल पड़ते हैं जिस रोड को हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, वो जर्नी कंप्लीट कर चुके हैं। तो अननेसेसरी का हमें टीबी का ट्रीटमेंट वापस दोबारा से रिपीट नहीं करना है। उसको क्लियरेंस के लिए या उसको बहुत अच्छे से समझाने के लिए सिटी स्कैन बहुत जरूरी है। और सिटी स्कैन आपको क्लियर पिक्चर देगा कि ये टीबी रिकरेंस है या फिर हमको पोस्ट टीबी सिक्वेलाई है। अब सिक्वेलाई के अंदर ब्रोंकाइटिस हो सकता है, एस्परजिलोमा हो सकता है, कैविटी हो सकती है, डेस्ट्रॉयड लंग हो सकता है, बहुत सारी और चीजें हो सकती है। अब कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये इनमें से तो कोई भी चीज नहीं है लेकिन दोनों साइड का लंग खराब हो गया है। अब उस ऐसे पेशेंट जिनका सांस फूल रहा है उसमें सिटी स्कैन क्लियरली आपको प्रोग्नोस्टिकेट कर सकता है कि आपके लंग का कितना पार्ट डैमेज हुआ है और इस डैमेज का असली जो इलाज है वो क्या होगा। क्या ये रिकवर कर पाएंगे या रिकवर नहीं कर पाएंगे, और रिकवर कर पाएंगे तो क्लियरली उनको एक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम के अंदर डालना पड़ेगा जिससे वो सब कुछ बिल्ड करके आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करके और बेटर तरीके से आप अपनी नॉर्मल लाइफ टू जो नॉर्मल रिकवरी है वो कर सकते हो। अब जब इन सारी चीजों को हमने समझ लिया है तो हमको ऐसा लगता है कि जब हमें समझ ज्यादा आ गई है तो हम इसका रोड टू जो रिकवरी होती है वो अपने डॉक्टर के साथ हम डिस्कस कर सकते हैं कि हमारा अगला सेगमेंट क्या होगा। अब समझते हैं कि पोस्ट टीबी पेशेंट को कौन से सिम्टम्स के लिए अलर्ट रहना चाहिए। अगर आपकी खांसी नहीं जा रही है, अगर खांसी के अंदर खून आए जा रहा है या फिर आपकी सांस फूल रही है तो आपको बिना इन्वेस्टिगेशन के ट्रीटमेंट नहीं लेना है। ब्लाइंडली टीबी के लिए आपको दोबारा से एंटी टीबी ट्रीटमेंट नहीं लेना है या टीबी के ड्रग्स आपको चालू नहीं करने हैं। उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से मिलना है, उन डॉक्टर से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करनी है। हर वो लक्षण जो हमें टीबी की तरह लगता है वो टीबी नहीं होता है, तो इसको रूल आउट करके आप अपना प्रॉपर इलाज लीजिएगा। और उस प्रॉपर इलाज के अंदर आप जब तक आपके पास एक्टिव टीबी के साइन नहीं है टीबी का ट्रीटमेंट नहीं लेना है। मैंने लोगों को देखा है कि 7-7, 8-8 बार जो है वो टीबी की दवाइयाँ खा चुके हैं लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा आपको। अब आते हैं कि अगर आपके सिटी स्कैन में जब उन्होंने करा लिया है और उसके अंदर सारे पेशेंट्स को नहीं है, कुछ पेशेंट्स को कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस मिल जाता है जिसके अंदर आपको लिखा हुआ मिल जाए कि उसमें एस्परजिलोमा है या फिर उसके अंदर लिखता है ब्रोंकाइटिस है या फिर आपको मिलता है कि उसके अंदर लंग डेस्ट्रॉय हो गया है या फिर आपको मिलता है कि ये फेफड़े का एक हिस्सा जो है वो नष्ट हो चुका है या उसमें कैविटी बन गई है। अगर ये सब चीज़ें हैं तो इनिशियली इनका मैनेजमेंट जो है वो आपको मेडिकल मैनेजमेंट है, लेकिन अल्टीमेटली इन पेशेंट्स में से कुछ सेलेक्टिव पेशेंट को परमानेंट फ़ायदा होने के लिए आपको जो है आजकल दूरबीन की सर्जरी मिल सकती है। जैसे कि दूरबीन की सर्जरी में पोस्ट टीबी एस्परजिलोमा है तो उसके अंदर वैट्स जितना अगर फेफड़े का एक हिस्सा है तो उसको हम काट के निकाल सकते हैं। अगर ब्रोंकाइटिस आपके एक लोब के अंदर है या लिमिटेड जगह पे है तो उसको परमानेंटली रिमूव करके ख़त्म किया जा सकता है। या फेफड़े का जो हिस्सा पार्ट डैमेज हो चुका है तो वो आपका डॉक्टर देख के दूरबीन से अगर निकाला जा सकता है तो वो एक परमानेंट सॉल्यूशन इन पेशेंट्स के अंदर हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपको अपने थोरेसिक सर्जन से कंसल्ट करना पड़ेगा और वो आपको गाइड कर पाएंगे कि आपका इसका परमानेंट सॉल्यूशन जो है वो क्या हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंस लिसनिंग। अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगा है और लगा होगा कि मैं इस वीडियो में हेल्प की है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम ऐसे ही वीडियो जो है वो टाइम टू टाइम आपके पास अपलोड करते रहेंगे और ये इन्फॉर्मेशन हम आपके पास पहुंचाते रहेंगे।